नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मेरा अवतार सिंह। आर के अकेडमी यूट्यूब पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं पद्यांश के विषय में। पद्यांश भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखते हैं पद्यांश। हाँ, ये है। चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरो सुनवे गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों की पाई। ठीक है, पद्यांश सम्मुख है। तो सबसे पहला प्रश्न तो चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसका संदर्भ ही होता है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ के लिए हमें क्या चाहिए, आवश्यक है पाठ और पाठ के रचयिता का नाम। इस पाठ से लिया गया है पद शीर्षक। हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पद शीर्षक से अवतरित है ये पद, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी। तो तुरंत ही इसका हम संदर्भ लिख देते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड इसी को पद्य खंड भी कह सकते हैं या काव्य संकलन कह सकते हैं से पद नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी है। देखो, रचयिता का नाम वैसे भी ये दिया हुआ है, इसी सूरदास स्वामी करुणामय। निश्चित हो गया। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हल हो गया। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अवतरित है। पाठ का नाम पद, पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है संदर्भ में? पाठ का नाम और उसके लेखक या रचयिता का नाम, इस पर विशेष ध्यान यही देखा जाता है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी प्रकार से होता है, दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की, उस अंश की व्याख्या कीजिए जिसके नीचे रेखा अंकित है।
तो फिर वहीं चलते हैं पद्यांश पर। जा की कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। किसकी कृपा से? स्वामी करुणामय। समझ रहे हैं? स्वामी करुणामय कौन? परम पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर, उसी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर की मैं चरण वंदना करता हूँ। मैं चरण वंदना किसकी करता हूँ? परम पिता परमेश्वर की। और क्यों करता हूँ? उसका कारण यह है कि जिसकी कृपा से पंगु, पंगु आप समझते हैं, पंगु किसे कहते हैं? पंगु, पंगु कहते हैं पैर से विकलांग हो, यानी लंगड़ा, पैरों से विकलांग है उसे क्या कहते हैं? पंगु। और लंगड़ा गिर कहते हैं पर्वत को। पर्वत को लांग सकता है। जिस परम पिता परमेश्वर की कृपा से लंगड़ा किसे लांग सकता है? पर्वत को लांग सकता है, अर्थात पर्वतों को चढ़ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में समर्थ होता है। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से अंधा व्यक्ति क्या करने में सफल होता है? सब कुछ देखने में सफल होता है। बहरो सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। बहरा कौन होता है? जो कानों से विकलांग होता है, कानों से सुन नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? बहरा। तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। गूंगा कौन होता है? जिसे मूक कहते हैं, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? गूंगा। उसी को शुद्ध शब्द में कहें तो मूक कहते हैं। तो मूक बोलने लगता है। रंक, रंक कहते अति कंगाल, बहुत ही निर्धन होता है, अति गरीब होता है, उसे कहते रंक। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति, अति गरीब व्यक्ति भी राजाओं के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने में समर्थ हो। जो आपने सुदामा की कथा के माध्यम से सुना होगा। सुदामा अति निर्धन ब्राह्मण थे, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से क्या हुआ? तो वो राजसी ठाट वाट के साथ रहने लगे। हाँ, तो अति कंगाल व्यक्ति भी राजाओं के समान छत्र धारण करता है। सूरदास स्वामी करुणा में, कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा के सागर उस परम पिता परमेश्वर बार बार फिर पुनः पुनः क्या करता हूँ? चरण वंदना करता हूँ। उस परम पिता परमेश्वर की बार बार क्या करता हूँ? चरण करता हूँ। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बात बताता हूँ, क्या कि भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की चरण वंदना करता हूँ। क्यों उसकी चरण वंदना करता हूँ? क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ सकता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और गूंगा बोलने में समर्थ होता है, तथा अति निर्धन व्यक्ति भी सुदामा की भांति ही राजाओं के समान छत्र धारण करता है। कवि सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं उस करुणा के सागर परम पिता परमेश्वर की बार बार चरण वंदना करता है। ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, बार बार बंदों ते पाए में कौन सा अलंकार है? बार बार बंदों ते पाई, पुनः पुनः, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः। देखिए, तो एक तो ये आ गया, एक ही शब्द दोबारा आता है,
पुनरुक्त शब्दों के जोड़े आपने पढ़े होंगे। पुनरुक्त शब्द युग्म में क्या होता है कि एक ही शब्द और पुनः कह दिया जाए, बीच में योजक चिन्ह लगता है, जैसे जब जब दिया है ये। राम राम, ऊपर ऊपर, एक ही शब्द दोबारा कह दिया जाता है, ऐसा शब्द युग्म होता है, उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। और ये देखिए पहला पुनरुक्त शब्द युग्म आ गया, तो ये एक अलंकार हो गया पुनरुक्त प्रकाश। अलंकार का नाम क्या है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक है, अब बंदों ते पाए, तो यहां पर हम भक्त रस, कौन सा? भक्ति रस। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि इसमें रस कौन सा है, मान लीजिए एक और प्रश्न यहाँ दिया होता कि दिए हुई पंक्ति में इसमें रस बताइए, रस बताइए, तो क्या होता? भक्ति रस, भक्ति। तो हमने अलंकार आपको बताया, क्या बताया? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अब हम अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं, वो पद्यांश, सॉरी, हाँ हाँ, ये है। ओधो मोहे ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता यशोमति नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहृद जद ता, जद ता। ठीक है, ये आपका पद्यांश हो गया। अब इसमें भी पहला प्रश्न वही होगा, क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये उसी पाठ से अवतरित है, इससे जो पिछला पढ़ा था पद शीर्षक से, और इसके भी रचयिता भक्त कवि सूरदास है, तो इसका भी संदर्भ वही होगा जो पिछले पद्यांश पर लिखा। कहने का मतलब है एक पाठ के लिए एक ही संदर्भ होता है। क्यों? इसमें पाठ और रचयिता का नाम लिखा जाता है। तो जब एक ही पाठ से दोनों पदखंड हैं, तो दोनों के रचयिता भी एक ही है, तो संदर्भ भी एक ही है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर से एक बार बोलता हूँ कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी रचयिता भक्त कवि सूरदास जी है। हो गया संदर्भ। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या होता है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये देखिए पूरे ही पद पर रेखा लगी हुई है, तो हमें पूरे ही पद की व्याख्या करनी है। करते हैं पूरे पद की व्याख्या। उद्धव मोय ब्रज विसरत नाही, उद्धव के मित्र कौन थे? अर्थात उद्धव किसके मित्र थे? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। ठीक है,
तो सीधा अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज की यादें, क्या बताया, ब्रज की यादें नहीं छोड़ी जाती। और ये कब कह रहे हैं, जब ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए थे उन, ब्रज को त्याग कर मथुरा गए, और मथुरा से फिर कहाँ चले गए, द्वारिकापुरी, उन्होंने अपना राज किया। तो जिस समय वो मथुरा थे उद्धव जी के साथ, तो उद्धव से अपने मन की चर्चाएं करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे मित्र उद्धव, अब मुझसे ब्रज की यादें भूली नहीं जाती हैं, वो यादें मुझे हर समय हर क्षण सताती रहती हैं, मेरे हृदय को दुखाती रहती हैं। और मुझे क्या क्या बहुत याद आता है, वृंदावन, वृंदा के वन और गोकुल के वनोपवन। वृंदावन का भी आपको आप समझिए, वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदा मीन्स तुलसी, तुलसी का पौधा होता है वो वृंदा। वहां तुलसी के पौधों का वन था, और तुलसी का पौधा कितना अच्छा होता है, आप समझते होंगे, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी पत्तियों को दवाई के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो वृंदा के वनों में जो विचरण किया करते थे, वहीं पर जब नगर बस गया तो हो गया वृंदावन। ठीक है, उसी क्षेत्र में जब एक नगर बस गया तो उसका नाम आजकल क्या है, वृंदावन। तो वृंदा के वन और गोकुल के वनोपवन, कहाँ के, गोकुल के बाग और बगीचे। और बाग बगीचों में क्या चीज, सघन, सघन माने घनी, कुंजों की लताओं की छाया, जहाँ खेला करते थे गोपियों के साथ, गालों के साथ, वो यादें मुझसे नहीं छोड़ी जाती हैं। और सवेरा होता, प्रातः होता, तो क्या होता, माता जसमती, माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर बहुत सुखी होते थे। भोर होते ही हमें अपनी माता और बाबा नंद के दर्शन हो जाते थे, बहुत खुश होते थे। वो क्या करते, माखन रोटी दया सजायो, या दध दिया है, किसी पुस्तक में दया होगा, दध सजायो, दध से ही लेते हैं। मक्खन, माखन रोटी का अर्थ ही सीधा है कि ऐसी रोटी जिस पर मक्खन लेप दिया जाता है, और जब मक्खन लेप रोटी पर लेप दिया जाएगा तो दही का वहां कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्या था, दया, ये है पुस्तक में ये दिया है, दया सजाए। ठीक है, किसी किसी पुस्तक में ये मिसप्रिंट होके अब आ गया है नई बार। तो क्या माता यशोदा क्या खाने के लिए देती थी, प्रातः काल ही रोटी पर मक्खन लेप करके बड़े प्रेम के साथ अपने साथ खिलाती, बड़े प्रेम से अपने साथ खिलाती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, क्या करते थे, गोपियों और ग्वाल वालों के साथ, बाल का मतलब समझते हैं बालक, अपनी उम्र के सभी ग्वाल बच्चों के साथ खेला करते थे, पूरे दिन खेलते रहते थे, सब दिन, सब दिन का मतलब सब दिन, पूरे दिन। और क्या करते थे, हसत रिसात, हंसते, बच्चे खेल खेल में हंसते हैं, कभी लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, रूठते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पूरे दिन हंसते खेलते थे और क्रोधित होते रहते थे, लड़ते झगड़ते थे। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, कब सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रज के निवासी भी धन्य हैं। कौन, ब्रजवासी, ब्रजवासी, ब्रज के निवासी भी धन्य है कि जिनका यादवों के राजा, जदता आती है यादवों के राजा, और यादवों के राजा कौन थे, बाबानंद। बाबानंद से इतना घनिष्ठ प्रेम है, तभी ब्रज के निवासी बाबानंद को क्या मानते थे, अपना राजा मानते थे। तो वही बात
भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रज के वासी, ब्रज के निवासी सभी गोपाल धन्य है। धन्य का मतलब समझते हैं सौभाग्यवान है, जिनका यादवों के राजा बाबानंद से इतना घनिष्ठ प्रेम है। ये हो गया भाई आपका अंत। अब देखिए तीसरा, अगला प्रश्न ये है, यहां तक हो गया। ये पद्यांश हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हो गई, हमने अभी कर दी। अब यहां पर है, किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है और क्यों। किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है और क्यों। तो किसको नहीं भूलता है ब्रज, श्री कृष्ण को। ब्रज का मतलब ब्रज के सभी रहने वाले और ब्रज की प्रकृति, बाग बगीचे वृंदा के वन उपवन, किसको भुलाए नहीं भूलते हैं, श्री कृष्ण। ठीक है, तो किसको का अर्थ यहाँ क्या होगा, श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण को ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि वो यहाँ पर बचपन में बहुत खेला करते थे सभी के साथ, वालों के साथ, मित्र गोपियों के साथ, पूरे दिन हंसते खेलते रहते थे। ये हो गया। अब यहां देखिए घाघरी, माखन रोटी और दही को कौन सजाता है। माखन रोटी और दही को कौन सजाता है, माता यशोदा। माखन रोटी और दही को कौन सजाता है, माता यशोदा। इसका सीधा अर्थ क्यों है, माता यशोदा। माखन रोटी और दही को कौन सजाता है, यशोदा। अब अगला प्रश्न, सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है। सूरदास ने ब्रज के सभी निवासियों को धन्य क्यों कहा है? अच्छा, उसका क्या करता है, ठीक है। माखन रोटी और दही को कौन सजाता है और उसका क्या करता है। उसका क्या करता है, कृष्ण के साथ सभी बालकों को वो खाने के लिए देते थे। कौन देते थे, बाबानंद और माता यशोदा दोनों ही कृष्ण के सभी साथी बच्चों को खाने के लिए देते थे। सजाती कौन थी, सजाती तो माता यशोदा ही थी, लेकिन बांटते बच्चों को दोनों ही थे, माँ और बाबानंद। ठीक है, समझ में आया। और उसका क्या करता है, माता यशोदा माखन रोटी, मक्खन पर क्या लगाया, रोटी पर मक्खन लेपती और रोटी बांटती, और दही किसको बांटती थी, सभी ग्वाल बालकों को। ठीक है, सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा। सूरदास ने ब्रज के निवासियों को धन्य इसलिए कहा कि वो सभी यादवों के राजा अर्थात बाबानंद से बहुत स्नेह करते थे। क्या करते थे, बहुत ही स्नेह करते थे। अगला, उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण जब बचपन में सभी ग्वाल बालकों के साथ बाग बगीचों में खेला करते थे, उन यानी उस समय का वर्णन किया। समझ में आया कि बालक श्री कृष्ण जब अपने सभी साथी ग्वाल बालकों के साथ और गोपियों के साथ बाग बगीचों में और वन में खेला करते थे, अपनी गाय चराने जाया करते थे, उसी समय का वर्णन किया गया है। ये हो गया भाई, खत्म है। ठीक, तो ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ेंगे।
और परीक्षा में इस पाठ से अवश्य पूछा जाता है। वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।